चलिए एक ऐसी कल्पना करते हैं। रात का घना अंधेरा है। 18वीं सदी के जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर एक विशाल किले की दीवारें बनाई जा रही हैं। दिन भर मजदूर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन रात होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अचानक एक तेज डरावनी आवाज आती है और जो मजबूत दीवारें दिन में बनी थीं, बिना किसी भूकंप या हमले के ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। जब एक मजदूर उड़ती हुई धूल के बीच मलबे के पास जाता है, तो कैमरे में जो दिखा वो इंसान नहीं था, वो एक सिर कटा हुआ योद्धा था। इसी सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानी के साथ स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम जयपुर के ऐतिहासिक नाहरगढ़ किले पर चर्चा कर रहे हैं, जो अपने शानदार इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर और इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों दोनों के लिए मशहूर है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी की गहराई में चलते हैं। जब महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वितीय इस किले को बनवा रहे थे, तो मजदूरों को हर रात ऐसी ही भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। लोकल कहानियों की माने तो ये जमीन असल में एक राठौड़ योद्धा नाहर सिंह भौमिया की थी, जिन्होंने अपने राज्य के लिए जान दी थी। और उनकी अशांत आत्मा इस नए कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल खुश नहीं थी। राजा ने जब इसका समाधान निकालना चाहा, तो उस आत्मा ने एक सीधी सी शर्त रखी, पहले मेरा बसेरा बनेगा, फिर तुम्हारा गढ़ बसेगा। मतलब किले से पहले उस योद्धा का एक सम्मानितजनक मंदिर बनना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। राजा ने आत्मा को शांत करने के लिए मंदिर भी बनवाया और किले का नाम सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ भी रख दिया। लेकिन क्या यह किला सच में किसी शाही आत्मा द्वारा शापित है, या फिर उन खौफनाक अनुभवों के पीछे कोई बिल्कुल ही साइंटिफिक और फिजिकल कारण छिपा है? आत्माओं के शांत होने के दावों के बावजूद आज भी इन पुरानी दीवारों के आसपास ऐसी रहस्यमयी और दुखद घटनाएं होती रहती हैं, जो इस जगह की मिस्ट्री को और भी गहरा कर देती हैं। इस किले के उतार चढ़ाव भरे इतिहास को इस टाइमलाइन से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। 1734 में इसकी नींव रखी गई और फिर 1868 में सवाई राम सिंह द्वारा इसका विस्तार किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मॉडर्न टाइम में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें बिल्कुल अनसुलझा माना जाता है। 2017 में चेतन सैनी नाम के एक व्यक्ति का शव किले की दीवार से लटकता हुआ मिला था और पत्थरों पर कुछ अजीब से मैसेज लिखे थे। ये केस आज तक एक पहेली है। और बिल्कुल हाल ही में 2024 में दो सगे भाइयों की ट्रैकिंग के दौरान रहस्यमयी तरीके से जान चली गई। हम इन मॉडर्न ट्रेजेडीज को सिर्फ एक ऐतिहासिक टाइमलाइन के फैक्ट्स के रूप में देख रहे हैं, पर डेफिनेटली ये सब चीजें नाहरगढ़ के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। खैर, इन डरावनी कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये किला सच में वास्तुकला का एक मास्टर क्लास है। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित ये किला राजपूताना और मुगल स्टाइल्स का एक परफेक्ट इंडो यूरोपियन मिक्स है। राजपूती छतरियां और मेहराब और उसके साथ यूरोपियन स्टाइल की खिड़कियां और आंगन, ये कॉम्बिनेशन उस दौर के बाकी किलों से इसको बिल्कुल अलग खड़ा करता है। असल में इस शानदार डिजाइन को शाही परिवार के शिकार के बाद आराम करने और जयपुर को एक सॉलिड डिफेंस देने के लिए बनाया गया था। यहां से पिंक सिटी जयपुर का जो व्यू मिलता है ना, वो वाकई बेमिसाल है। और इसी वास्तुकला के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, माधवेंद्र भवन। सवाई माधो सिंह द्वारा बनवाया गया ये आलीशान 2 मंजिला महल प्रिसीजन का एक बेजोड़ नमूना है। इसके डिजाइन को देखिए, बिल्कुल बीचों बीच राजा का मेन स्वीट है और उसके चारों तरफ उनकी 9 रानियों के लिए पूरी तरह से सिमेट्रिकल यानी बिल्कुल एक समान लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए हैं। और इस पूरे लेआउट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? राजा किसी भी रानी के कमरे में जा सकते थे और बाकी रानियों को इसकी बिल्कुल भनक भी नहीं लगती थी। ये प्राइवेसी और लग्जरी का एक नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन था। इन 9 रानियों के स्वीट्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। हर एक स्वीट का लेआउट एकदम आइडेंटिकल था, किसी में कोई फर्क नहीं। हर एक के पास अपना प्राइवेट बेडरूम, लॉबी और एक अटैच्ड किचन था। दीवारों पर प्रेम और वीरता की कहानियां बताते हुए बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र बनाए गए थे। और ये सभी स्वीट्स एक लंबे शाही गलियारे से जुड़े हुए थे। अब जरा सोचिए, इतनी बेदाग सुंदरता और इतना आलीशान स्पेस, और वहीं दूसरी तरफ वो खौफनाक मनोवैज्ञानिक अनुभव जो लोग इन्हीं पत्थरों के गलियारों में महसूस करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में बहुत अजीब है। और डिफेंस की बात करें तो एक फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाहरगढ़ को इतना अभेद्य माना जाता था कि क्या हम गैस कर सकते हैं इस पर हिस्ट्री में कितनी बार सीधा हमला हुआ? 0। बिल्कुल सही, एक बार भी नहीं। इसकी विशाल दीवारें जयगढ़ किले तक कनेक्ट होती थीं और यहाँ बड़ी बड़ी तोपें भी तैनात थीं, लेकिन वो तोपें कभी किसी जंग में फायर नहीं की तरह इस्तेमाल की जाती थीं। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। क्या वो डर और खौफ सच में भूत प्रेतों का है? फ्रंटियर्स इन बिहेवियरल न्यूरोसाइंस जर्नल की एक स्टडी एक बिल्कुल नया माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट देती है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। इंसानी कान इनको सुन नहीं सकते, और ऐसी साउंड वेव्स अक्सर पुरानी बड़ी इमारतों के स्ट्रक्चर, वहाँ के वेंटिलेशन और पुराने पाइप से तब पैदा होती हैं जब हवा का दबाव बदलता है। अब इन 2 चीजों को आसपास रख कर देखते हैं। एक तरफ वो फीलिंग है जिसे पैरानॉर्मल माना जाता है, जैसे लगना कि कोई घूर रहा है, अचानक डर लगना, बिना वजह अजीब सी घबराहट होना। दूसरी तरफ साइंस बताता है कि इंफ्रासाउंड बॉडी के साथ क्या करता है। जब ऐसी बिना आवाज वाली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स बॉडी से टकराती हैं, तो हमारा कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन एकदम से बढ़ जाता है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उदासी और अजीब सी घबराहट घेर लेती है।
तो जो खौफ नाहरगढ़ के उन पुराने गलियारों में महसूस होता है वो शायद किसी आत्मा की वजह से नहीं बल्कि उस पुरानी वास्तुकला और हवा के टकराने से पैदा हुए इंफ्रासाउंड का डायरेक्ट असर हो सकता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ देता है। क्या पुराने जमाने की ये श्राप और आत्माओं की कहानियां असल में हमारे पूर्वजों का उन साइंटिफिक और अकोस्टिक इफेक्ट्स को समझाने का एक तरीका था जिन्हें वे उस वक्त के विज्ञान से साबित नहीं कर सकते थे? जब भी कोई पुरानी खामोश इमारत अचानक एक अजीब सा डर पैदा करती है तो क्या वो सच में कुछ अलौकिक होता है या फिर हमारी खुद की बायोलॉजी और आसपास की आवाजें मिलकर हमारे दिमाग के साथ एक खेल खेल रही होती हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जो इतिहास और साइंस दोनों को देखने का नजरिया बदल देता है। और इसी आखिरी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं पूरा होता है।